की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया गया है। हाल नाम का शख्स अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता है। अतिरिक्त उन्हें 80 के दशक के खेल खेलने में मजा आता है। बात को लेकर अक्सर उसका अपनी पत्नी से विवाद होता रहता है। जब वो अपने कमरे में प्रवेश करता है तो उसके पास कर्स ग्रेटर देन आर नामक एक खेल होता है। बीच उसके पीसी पर गेम अपने आप शुरू हो जाता है। हाल को कुछ ऐसे लेवल दिए गए हैं जिन्हें उसे पास करना ही होगा। को खेल द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस बार पिंजरे में हैं। हम उनके जीवन पर ध्यान दें तो खेल सटीक था। हेल वास्तव में एक पिंजरे में था। को खेल द्वारा सूचित किया जाता है कि आप खेल छोड़ने के बाद नहीं जा सकते। खेल हेल्थ से पूछता है कि क्या वो वास्तव में दिए गए पुरस्कार को अर्जित करने का हकदार है। ने कोई जवाब नहीं दिया और शराब की बोतल पीने के बाद टेबल पर रख दी। बाद में हाल को सूचित करता है कि आपने शराब पीने के बाद बोतल रखी है। देखकर हेल चौंक जाता है। बाद में गेम हेल से पूछता है, क्या आपको एक और ड्रिंक चाहिए? प्रकार, हाँ, मुझे एक और पेय चाहिए। जल्द ही मेज पर एक ताजी कांच की बोतल दिखाई दी। देखकर हेल और अधिक चकित हो जाता है। बाद में उससे पूछता है कि क्या वो रोशनी चालू या बंद करना चाहता है। हाल हाँ टाइप करता है। कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं। खेल बाद में पूछता है, हेल अब आपको क्या चाहिए? या तो तेरे बेटे की जीभ व तेरी पत्नी के कान उनसे? सुनकर वो भ्रमित हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। उसे यह सब बहुत अजीब लगा। खेल चुनने या मरने के लिए कहता रहता है। बावजूद हेल बिना कोई जवाब दिए जाने लगता है। बीच उसे भयानक और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बात सुनते ही उनके कान में दर्द होने लगता है। बाद में बाहर लौटता है और पता चलता है कि उसकी पत्नी ने अपने बेटे की जीभ निकाल दी है। वो चाकू पकड़े हुए है। बावजूद हाल की पत्नी का दावा है कि उन्हें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, कि उन्होंने देखा। हाल को यह चौंकाने वाला और हैरान करने वाला लगता है। हम पीसी को उस कमरे में देखते हैं जिसमें लिखा था, स्तर पूरा हो गया है। सीखते हैं कि यह खेल वास्तविकता से टकराता है और लोगों के जीवन के साथ खेलता है। लोगों को नियंत्रित करने के बाद उनसे अपने स्तर को पूरा करता है। 3 महीने बाद दृश्य देखते हैं। कायला रात की शिफ्ट में काम करके कंपनी से लौट रही थी। वो काम करती थी। वो सीधे अपने दोस्त के पास जाती है। एक गेम इन्वेंटर थे। वो खुद गेम डिजाइन करते थे। हमें पता चलता है कि कायला को गेम डिजाइन करने का भी शौक था। समस्याओं के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो चीजों को ठीक करने में कुशल थी। सहेली ने उसे बताया कि उसे गेमिंग से संबंधित कई सामान मिले हैं। उन वस्तुओं को देखने लगती है। वो बेकार सामग्री में खेल की खोज करती है। कर्स ग्रेटर देन आर गेम जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। अपने कवर पर $1,25,000 की कीमत देखकर हैरान हो जाती है। कोई पुराना गेम जीतकर इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है? खेल की सीडी देखने लगती है। एक शख्स ने दावा किया कि आप इस गेम को खेलकर सच में पैसे जीत सकते हैं। आदमी एक और हेल था जिसे हमने पहली बार शुरुआत में देखा था। अपनी सहेली को सुझाव देती है कि क्यों न हम दोनों मिलकर इस खेल को जीतें। पुरस्कार राशि को भी आधे में बांट देंगे। वो यह सुनता है तो वो ठीक जवाब देता है, हम खेलेंगे और जीतेंगे, लेकिन हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कायला यह सुनकर खेल की सीडी अपने साथ ले आती है। अपना काम खत्म करने के बाद कायला एक कैफे में दाखिल हुई। बैठकर अपना लैपटॉप खोलती है और कर्स ग्रेटर देन आर गेम शुरू करती है। अपने दोस्त को वहां बुलाती है, लेकिन उसने उसके पाठ का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वास्तव में व्यस्त था। तरफ कर्स ग्रेटर देन आर गेम शुरू होता है जो कायला से पूछता है, क्या आप पुरस्कार राशि प्राप्त करने के योग्य हैं? तब पूछता है कि क्या आप केक या कॉफी चाहते हैं? कायला को पता चलता है कि मेनू कार्ड में केक और कॉफी के केवल 2 विकल्प हैं। वेट्रेस वहां कॉफी लेकर आती है। यह देखकर वो चौंक जाती है। उसने वेट्रेस से कॉफी के लिए नहीं पूछा, केवल खेल में टाइप करती थी। कायला देखती है कि वेट्रेस क्या कह रही थी, पर यह पहले से ही टाइप कर रहा था। गेम कायला से ब्रेक लेने के लिए कहता है। बिना कुछ कहे लैपटॉप स्विच ऑफ कर देती है। कैफे के आसपास के क्षेत्र में सब कुछ गायब हो जाता है और कोहरा फैल जाता है। लड़का कायला के पास आता है और उसे चुनने या मरने के लिए कहता है। देख कायला हैरान हो जाती है। ब्रेक लेने के लिए अपना लैपटॉप खोलती है और हाँ टाइप करती है। कैफे की वेट्रेस कैफे के शीशे तोड़ने लगती है। गेम कायला से पूछता है कि क्या उसे कांच तोड़ना बंद कर देना चाहिए या उसे साफ करना चाहिए। खेल से गिलास साफ करने के लिए कहती है। वेट्रेस कांच के टूटे हुए टुकड़ों को खाने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। देख कायला उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। का मालिक अंतरिम में दिखाई देता है। अजीबोगरीब अवस्था में भयानक आवाजें और अजीब आवाजें निकालने लगता है। एक तरफ धकेलने के बाद कायला वेट्रेस को रोकने के लिए आती है।
पर हम देखते हैं कि खेल का पहला स्तर पूरा हो गया था। सुबह जब कायला जागती है तो उसे एक पुलिस अधिकारी दिखाई देता है। घर पहुंचने के बाद वो उसकी मां से पूछताछ कर रहा था। अधिकारी कायला के घर कैफे में बीती रात की घटना की जांच के लिए पहुंचता है। बातों से पता चलता है कि जिस लड़के को कायला ने कल रात खेल के कारण देखा था, असल में कायला का भाई था। तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। कायला अपनी सहेली से पूछती है, तुम्हें यह खेल कहाँ से मिला? कायला के दोस्त को कोई आइडिया नहीं है। वो कहता है कि मैंने हाल ही में यह गेम मजे के लिए खरीदा है। मैं निश्चित रूप से इस खेल के बारे में खोज करने की कोशिश करूंगा। से कायला अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकलती है। करते समय उसे अचानक 2 बजे उसकी माँ का फोन आता है। कायला को बताती है कि दीवार से चूहे निकल रहे हैं। उसकी माँ पर हमला करते हैं और हमें पता चलता है कि इस मंजिल पर एक पीसी है। कर्स ग्रेटर देन आवर गेम उस कंप्यूटर पर अपने आप शुरू हो जाता है। अचानक पीसी तक जाती है और नोटिस करती है कि गेम का लेवल 2 शुरू हो गया है। की स्तर 2 शुरू होता है। स्क्रीन पर एक खेल शुरू होता है। कायला द्वारा एक किरदार को चूहों से बचाना है। शख्स एक महिला थी और यह किरदार कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। अपनी माँ की आवाज सुनती है। कायला से मुझे इन चूहों से बचाने के लिए कह रही थी। काफी खतरनाक चूहे हैं। गेम कायला को 2 विकल्प देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। कायला को अपनी माँ को उस चूहे से बचाना है जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। ने अपनी माँ को तुरंत खिड़की के पास जाने और वहां से कूदने के लिए कहा। इच्छा के विरुद्ध उसकी माँ को खुद को चूहों से बचाने के लिए कूदना पड़ता है। साथ ही दूसरा स्तर भी समाप्त हो जाता है। कायला को सूचित करता है कि हम कल रात उसी समय मिलेंगे। कि कायला यह देखती है, वो चीरती है और कंप्यूटर को जमीन पर पटक देती है। इसे खराब करने लगती है। का एक कर्मचारी अंतरिम में दिखाई देता है। कायला को नौकरी से निकाल देती है। कायला अस्पताल में अपनी माँ के पास आती है। खिड़की से कूदने के कारण उसकी माँ को चोट लग गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो पूछती है, मेरी बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या आपका काम ठीक चल रहा है? अपनी माँ को अपनी चिंताओं के बारे में नहीं बताती। जब कायला घर आती है तो वो देखती है कि घर को चूहों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जो वास्तव में यहाँ आए हैं। सबके बीच कायला का पड़ोसी घर पर दिखाई देता है। का ऐसा हाल देखकर वो कायला से पूछता है, निसंदेह आपको स्वामी द्वारा इस घर से निकाल दिया जाएगा। रात में अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसे खेल के बारे में बताती है। यह गेम वास्तव में काम करता है। अपने नष्ट हुए घर की तस्वीरें दिखाती है कि उसकी दोस्त अब उन्हें देखकर उन पर विश्वास करती है। वजह से कायला की सहेली उसके साथ इस खेल में जाने को तैयार हो गई। अपने दोस्त को बताती है कि खेल 2 बजे अपने आप शुरू हो जाएगा। समय के अलावा हम इस खेल को कभी शुरू नहीं कर सकते। इन दोनों ने इस गेम के कोड बदलने के बाद खेल को बंद करने की कोशिश करते हैं और यह आवाज आती है। कुछ समय बाद यह 2:00 बजे हो जाता है और खेल अपने आप शुरू हो जाता है। खेल की आवाज की बारी। वे खेल को बंद नहीं कर सके क्योंकि तीसरा स्तर वहीं से शुरू होता है। हम देखते हैं कि खेल सीखता है कि साथ कायला की दोस्त यह गेम खेलने वाली है। का दोस्त जो कुछ भी कहता है वो गेम टाइप करता है। इस दौरान गेम कायला से पूछता है कि आपको उसकी दोस्त की मदद चाहिए या नहीं। ने पहले तो अपने दोस्त की मदद लेने से इनकार कर दिया। कायला को तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाद में खेल के लिए हाँ में जवाब देती है। कायला की दोस्त भी हैरान हो जाती है। उन्हें अगला स्तर देता है। सामने अचानक 2 दरवाजे आ जाते हैं। क्रमशः लाल और नीले थे। उनमें से एक का चयन करना होगा। दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उनकी जांच करने लगते हैं। किसी भी दरवाजे से कोई शोर नहीं सुनाई देता। लाल दरवाजा चुनती है और उसमें चली जाती है। उसका साथी उसका पीछा करता है और प्रवेश भी करता है। कायला अपने भाई को वहां देखती है जो मर गया था। वो वहां दौड़ रहा था तो कायला ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी सहेली ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। कायला और उसकी सहेली एक पुल पर पहुंचती हैं। का भाई अचानक कोहरे से बाहर दिखाई देता है। अचानक कायला के दोस्त पर हमला करता है और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। वो उसके पास आती है और खेल उससे एक सवाल पूछता है, क्या आपको अपने भाई को जिंदा या अपने सबसे अच्छे दोस्त की जरूरत है? को पता चलता है कि यह खेल उसे इस समय फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज भी अपने भाई को प्यार करके अपना दोस्त चुनती है। जीवन में आने के बाद कायला का भाई उस पर हमला करता है। कायला को अपने भाई का सिर काटना पड़ता है। इस बात से वाकिफ हैं और हम भी। सब खेल में हो रहा है, हकीकत में नहीं। जानती है कि वो उसका सगा भाई नहीं है। इसी वजह से उसने अपने भाई की हत्या कर दी। स्तर समाप्त हो जाता है जब कायला का दोस्त जागता है। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने चर्चा की।
वक्त कायला अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो हमेशा अपने भाई को स्विमिंग के लिए ले जाती थी। दिन वो कुछ देर के लिए भटकती है और उसके भाई की डूबने से मृत्यु हो जाती है। कायला की सहेली यह सुनती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ हुआ उसे भूलने के लिए आपको खुद को भूलना होगा। दौरान कायला की दोस्त एक मैगजीन पढ़ने लगती है। उसे 80 के दशक के खेल के बारे में पता चलता है। बच्चे मोबाइल हैक कर फ्री में गेम खेलते थे। ऐसा करते थे इसलिए उन्हें मोबाइल और गेम के बिल नहीं देने पड़ते। इस हैकिंग की वजह से लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। का दोस्त एक कर्ज ग्रेटर देन आर गेम हैक करने के बाद एक पते पर पहुंचता है। उस स्थान पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। वे पहुंचे तो दरवाजा बंद देखा। बावजूद वे दरवाजे पर चढ़कर अंदर प्रवेश करते हैं। बार अंदर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा छेद दिखाई देता है। पते पर सूचीबद्ध नंबर पर कॉल करना शुरू कर देती है। वहीं फोन की घंटी बजने लगती है। उस आवाज का अनुसरण करते हैं जो वे एक अलग दालान में पहुंचते हैं। वहां एक चल रहा टेप रिकॉर्डर मिलता है। वे कुछ केबलों का अनुसरण करके एक कमरे में पहुंचते हैं। सामान को खोजने के बाद उन्हें कर्ज ग्रेटर देन आर बीटा नामक डिस्क की खोज होती है। कि सहेली इस डेस्क को कंप्यूटर पर बजाती है जो काफी पुरानी थी। उस आदमी को देखते हैं जिसने इस गेम को वहां डिजाइन किया था। ही नहीं, वो इस गेम के होस्ट हैं। कायला की सहेली उसे यह डेस्क अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। बीच खेल उन्हें सुनता है और यह तारे। बीच गेम का आविष्कारक आता है और कहता है, आपको ठगी करने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। गेम कायला के साथी को एक अदृश्य कक्ष में फंसा देता है। का आविष्कारक कायला को रिप्ले या फास्ट फॉरवर्ड चुनने के लिए कहता है। सुनकर और अपनी सहेली की हालत देखकर ने फास्ट फॉरवर्ड चुनने का फैसला किया। फॉरवर्ड चुनने के परिणामस्वरूप वो टेप रील उसके दोस्त के मुंह से निकलने लगती है। कायला इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। समय बाद कायला के दोस्त की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। स्तर समाप्त हो जाता है जब कायला का दोस्त मर जाता है। अंतिम स्तर बचा था, 5वां स्तर। वन पथ की ओर बढ़ने लगती है। को अंतरिम में अपनी माँ का फोन आता है पर उसका पड़ोसी बात कर रहा था। पूछती है कि वो उसकी माँ से बात करवाए। असहमत है और उसे उससे बात नहीं करने देता। कार से बाहर निकलती है और जंगल की जांच करने लगती है। बढ़ने के बाद उसे एक सुंदर घर मिलता है। जैसे ही कायला प्रवेश करती है हमें पता चलता है कि हाल ही इस घर का एकमात्र मालिक है। पहली बार फिल्म की शुरुआत में दिखाई देते हैं। कायला की मौजूदगी को देखकर उसके बारे में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल। सुनकर कायला कहती है कि मैं एक गेम प्लेयर हूँ और मैं यहाँ नहीं आई। खेल द्वारा भेजा गया है। हाल की पत्नी भयानक हालत में उनके सामने बैठी दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि हाल का दावा है कि खेल ने उससे पूछा, आप मेरी खेल की प्रतियां बनाते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। सीख सकते हैं कि कायला के दोस्त को यह गेम कैसे मिलता है। अलावा बहुत से अन्य लोगों के पास यह खेल हो सकता है। के फोन में 5वां लेवल, आखिरी लेवल शुरू होता है। हेल का बेटा यह आवाज सुनकर भाग जाता है। को अब खेल में बॉस को हराना है। वो यह सुनता है तो हेल रैग करता है क्योंकि उसकी राय में मालिक है, खलनायक है और कायला नायक है। देखने के बाद वो चीरता है। कायला ने एक टेबल पर रखे चाकू को पकड़ लिया। पहले वो कायला के सिर पर प्लेट पटक देता है। प्लेट हमले से इस प्रकार कायला अप्रभावित रहती है। वास्तव में एक चोट से ग्रस्त है। मतलब है कि जब वो कायला को हराएगा तो हेल को चोट नहीं लगेगी, न कि कायला को। कायला खुद को पीटेगी तो हेल को चोट लगेगी। को जैसे ही यह बात समझ में आती है वो अपना हाथ हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती है। चोट नहीं लगी लेकिन हेल का हाथ अलग हो गया। का बेटा अंतरिम में आता है और कायला को गोली मार देता है। इस वजह से कायला पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि उनके पिता पर असर पड़ा है। कि पत्नी इस स्थिति को समझती है। वो अपने बेटे के हाथ से बंदूक छीनकर कायला को मारने आती है। वो जानती है कि अगर वो कायला को मार डालेगी तो उसका पति मर जाएगा। वो अपने पति से तंग आ चुकी थी और उसे मारना चाहती थी। ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि हेल ने अब तक उसे प्रताड़ित किया है। हाल की पत्नी कायला को गोली मारने वाली थी। बीच हेल वहां आता है और उससे बंदूक लेता है। खुद को गोली मारने वाला था लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगी। वो मरा नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बीच हेल का बेटा चाकू लेकर आता है लेकिन हेल उससे वो चाकू ले लेता है, खुद को काट लेता है और परिणामस्वरूप कायला को दर्द होता है। इसका मतलब है कायला की गर्दन हटा दी गई। एक पत्थर लेने के बाद कायला पानी में कूद जाती है। के शरीर में पानी के प्रवेश करने से हेल के शरीर से पानी निकलने लगता है। दोनों मर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कायला मरती नहीं है, उसकी जान बच जाती है। समाप्त होता है और हेल की पत्नी बाहर आने पर उसका धन्यवाद करती है।
पति से अपनी जान बचाने के लिए में यह पता चलता है कि कायला को गेम जीतने का इनाम मिला। वो अपने तरीके से कर्ज ग्रेटर देन आर का प्रबंधन कर सकती है। मैं उसके पड़ोसी का फोन हैक करने के बाद जो उसे हमेशा चिढ़ाता था, उसे फंसाने के बाद उसे खेल में शामिल कर लेती है, उसे चुनौती देती है और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है। में कायला को एक आदमी का फोन आता है जो उस कंपनी का मालिक है जहां कायला काम करती थी। कायला से सवाल करता है कि वो इस खेल से किसे चोट पहुंचाना चाहती है। कहती है कि मैं केवल उन लोगों को चोट पहुंचाऊंगी जो दुष्ट हैं और दर्द के पात्र हैं। कायला के बयान के साथ खत्म होती है।